कक्षा 10 के बालकों और बालिकाओं। आज पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का थर्ड लेक्चर, जो कि है हमारा नाइट्रिक एसिड के ऊपर। ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्या होता है भाई? नाइट्रिक एसिड देखो, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख लो, HONO। इसके अंदर यहाँ पर ये देखिए N और O के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, तो लिख देते हैं कि नाइट्रिक एसिड के अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक इसकी वैलेंसी जो होती है नाइट्रिक एसिड की, ये होती है इसकी 5। ठीक है, नाइट्रिक एसिड की हमारी 5 वैलेंसी है, 5 वैलेंसी है। और हमारा जो नाइट्रिक एसिड है वो एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा रट के रखनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे चैप्टर में ये नाइट्रिक एसिड इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात बार बार घूमेगी। इसलिए नाइट्रिक एसिड इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात आप रट लीजिए। ठीक है, अब देखो, इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही ठीक था। अब आते हैं नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन पर। तो देखते हैं नाइट्रिक एसिड की सबसे पहले लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन छोटे स्केल में करी जाती है, और नाइट्रिक एसिड भी एक कॉमन एसिड है। तो प्रिपरेशन, नाइट्रिक एसिड हम लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में भी चाहिए, तो लैब प्रिपरेशन पे के बाद हम लोग इसकी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरेशन भी पढ़ेंगे, यानी कि इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में नाइट्रिक एसिड हमारा कैसे प्रिपेयर होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लोग लैब में बनाएंगे तो किलो कुंटल खाड़ के भाव में तो बनाएंगे नहीं, इसको ज़रा सा ही बनाएंगे थोड़ा सा। तो मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे वो इसके बाद देखते हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन इसका आप लोग देखिए ज़रा, देखो इसका लैब प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड का। यहाँ पर क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं जिसके अंदर हम लोग लेते हैं मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट में हम लोगों ने पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ किया है। इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। बिलो 200 डिग्री सेल्सियस में ये रिएक्शन होगी, फॉर्मेशन होगा KHSO4 और हमारे नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं। एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसके ऊपर यहाँ पर हम लोगों ने रबर या कॉर्क का यूज़ नहीं किया है, और यहाँ पर भी कॉर्क का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर हम लोगों ने ग्लास की लिड्स, यानी कि मान लो कि ग्लास के ऐसे प्लेट्स टाइप की होती हैं, उसी से इसको ढक के इसको क्लोज करा है। ठीक है, मतलब कुल मिला के कोई भी रबर और कॉर्क का यूज़ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों की नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, और नाइट्रिक एसिड कॉर्क और रबर से रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ग्लास की चीज़ें ली हैं। वाई ग्लासेस आर यूज्ड इन द लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड? बिकॉज concentrated, because nitric acid will react with cork and rubber, that is why they are not used in the lab preparation. ठीक है, क्या करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को लेते हैं फ्लास्क के अंदर और उसको हीट करते हैं। जब उसको हीट करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों की क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड के ये फ्यूम्स निकलते हैं। ठीक है, किस कलर के होते हैं? ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हमारी नाइट्रिक एसिड इधर जाएगी। एक बात, जो ये नाइट्रिक एसिड है ना, ये अभी इम्प्योर है। कैसी है? इम्प्योर है। तो इम्प्योर होने की वजह से ये गैस पहले सुनो, पहले गैस यहाँ आ जाती है फ्लास्क के अंदर। ठीक है, गैस यहाँ पर आती है। गैस यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर तो वेपर में है ना नाइट्रिक एसिड हमारी, इसके ऊपर हम लोग फ्लास्क के ऊपर कोल्ड वाटर डालते हैं। फ्लास्क के अंदर नहीं डालना है, फ्लास्क के ऊपर डालना है। फ्लास्क के ऊपर कोल्ड वाटर डालेंगे तो फ्लास्क का टेम्परेचर ठंडा होगा। फ्लास्क का टेम्परेचर ठंडा होगा तो जो इसके अंदर के वेपर्स प्रेजेंट होते हैं वो जल्दी से कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। जब लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे तो ये हमारी अमोनिया यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हम लोगों की ये नाइट्रिक एसिड बन गई। ठीक है, यानी कि कोल्ड वाटर इसके ऊपर फ्लास्क के ऊपर डाला है, किस लिए? ताकि जो वेपर्स है नाइट्रिक एसिड के वो कन्वर्ट हो सके नाइट्रिक एसिड में, लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कोल्ड वाटर का यूज किया है। ग्लास समझ में आ गया क्यों यूज किया गया? बिकॉज नाइट्रिक एसिड कैन रिएक्ट विथ कॉर्क एंड रबर, दैट इज वाई इट इज यूज।
अब देखो मैं ये बता रहा था कि जो हमारी नाइट्रिक एसिड यहाँ पर आ रही है वो इम्प्योर है, तो इसका जो कलर होगा ना नाइट्रिक एसिड का, लाइट येलो कलर का लिक्विड होगा, ये होगा लाइट येलो कलर का लिक्विड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर NO2 प्रेजेंट है, इसके अंदर NO2 प्रेजेंट है, इस वजह से जो हमारी नाइट्रिक एसिड है ये लाइट येलो कलर की होगी। NO2 है, एक तरीके से ये हमारी प्योर नाइट्रिक एसिड तो है नहीं, इसको प्योर करने के लिए क्या करेंगे, NO2 रिमूव कर देंगे तो प्योर हो जाएगी। NO2 रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पास कर देंगे तो ये हमारा NO2 जो है इसके अंदर वो रिमूव हो जाएगा। NO2 रिमूव हो जाएगा तो हम लोगों को जाहिर सी बात है ये प्योर एकदम नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, देखो NO2 गैस जब रिलीज होती है ना तो वो होती है रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, यानी कि रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो अभी तुम लोग मान लो कि नाइट्रिक एसिड ही निकल रहा है। ठीक है, CO2 गैस पास करने के बाद जो हमारा यहाँ पे नाइट्रिक एसिड था येलो कलर का था, और उसका जो येलो कलर होता है वो फेड हो जाता है। फेड हो जाता है क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इससे निकल जाता है। ये समझ में आ गया कि नाइट्रिक एसिड इससे रबर और कॉक से रिएक्ट कर जाएगी। तो ये था इसका लैब प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड का। देखो लैब प्रिपरेशन में इसकी थोड़ी सी मात्रा बनती है। नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा एसिड है जो कि हम डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन लार्ज स्केल में कराएंगे, जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, या इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर HNO3। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक वॉल्यूम लेते हैं, 1 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया NH3 ड्राई और 1 वॉल्यूम ऑफ एयर, ऐसे ही नॉर्मल एयर हम लोगों ने क्यों यूज करी है, ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन आ सके। ठीक है, फिर इसको हम लोग एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन चैम्बर के अंदर से निकाल देते हैं। कैटालिटिक चैम्बर, यहाँ पर एक चैम्बर है जिसके अंदर कैटलिस्ट प्रेजेंट है। कैटलिस्ट हमारा क्या है, प्लाटिनम। देखो क्या होता है, अमोनिया गैस ले ली, उसमें हम लोगों ने एयर हम लोगों ने क्यों ली थी, ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन ले ली, इन दोनों का प्लैटिनम से रिएक्शन करा दिया। टेम्परेचर हम लोग कितना यूज करेंगे, 700 to 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 700 to 800 डिग्री सेल्सियस यूज करेंगे, प्लैटिनम यूज किया है एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, 4NO, 4NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा, यहाँ पर वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, हीट। ठीक है, दिस रिएक्शन इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज व्हाई हियर इज द रिलीज ऑफ हीट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, HH4 नाइट्रोजन 4, ये 4 3 जा 12, 6 हाइड्रोजन, बैलेंस है, हाँ बैलेंस। ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, 4 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकलेगा, 5 ऑक्सीजन की जब रिएक्शन कराएंगे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के साथ। ठीक है, प्लैटिनम इज आवर कैटलिस्ट विच वी हैव यूज्ड हियर, and 700 to 800 degree Celsius minimum temperature is required for this reaction. After this, there is the formation of nitrogen monoxide. This nitrogen monoxide is further passed into oxidation chamber. Now this nitrogen dioxide is passed in the oxidation chamber, and here it reacts with oxygen in the presence of 50 degree Celsius temperature. 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर है दैट इज आर क्या कहते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का है। ठीक है, तो जो हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है वो रेडिश ब्राउन कलर की है। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और जब यहाँ पे रिलीज होगी तो रेडिश ब्राउन कलर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको बैलेंस कर लो जरा, NO2 बैलेंस है क्या, नहीं बैलेंस है, 2NO बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन चैम्बर के अंदर लिया है,
ऑक्सीजन ऐड कर दिया, क्या बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब आते हैं फाइनल स्टेप पर जिसमें हम लोग नाइट्रिक एसिड का एब्जॉर्प्शन करेंगे। नाइट्रिक एसिड का कलेक्शन हम लोग करते हैं एब्जॉर्प्शन टावर पे। एब्जॉर्प्शन टावर नाम दे दिया गया है उसका, एक चैम्बर होता है जिसके अंदर नाइट्रिक एसिड का हम लोग एब्जॉर्प्शन करते हैं। नाइट्रिक एसिड वहाँ पे कलेक्ट होता है तो उसको एब्जॉर्प्शन चैम्बर बोल दिया गया है। यहाँ पर क्या करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेंगे जो कि यहाँ पर हम लोग का प्रिपेयर हुआ था, उसमें वाटर ऐड कर देंगे और ऑक्सीजन भी ऐड कर देंगे। क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगी सीधे हम लोगों की। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, 2H2O 4 बैलेंस है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोगों का ये नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर हो गया। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड जो हम लोगों का है ना, ये 50% कॉन्सेंट्रेटेड है और हम लोगों को 100% कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए, मतलब कि 100% एकदम प्योर चाहिए। ये नाइट्रिक एसिड हम लोगों का 50% प्योर है, 50% कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या करेंगे इसको 100% करने के लिए, यहाँ पर ये समझ में आ गया कि नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन कैसे हुई है इंडस्ट्री में। 10 वॉल्यूम यहाँ पर होगा। 10 वॉल्यूम क्यों यूज़ किया गया है, 10 वॉल्यूम इसलिए यूज़ किया गया है सो दैट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इन दिस रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट लेस इन एयर, so high volume of air is required to ensure that high volume of oxygen is present in this reaction to proceed this reaction। ठीक है, तो इस रिएक्शन को करने के लिए मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ज़्यादा ऑक्सीजन हम लोग चाहिए तो इसलिए ज़्यादा एयर यूज़ करेंगे, ज़्यादा एयर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। मैन्युफैक्चर समझ में आ गया नाइट्रिक एसिड का। देखो ये मैंने आपको बताया कि 50% कॉन्सेंट्रेटेड है, इसको ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे, इस 50% कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का 50% कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से पास कर देंगे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से जब ये पास करी जाएगी तो ये हम लोगों की 98% तक का प्योर हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को हम लोगों ने, अगर देखो सिंपल सी बात ये है कि क्वेश्चन यही आएगा कि हाउ टू ऑब्टेन 100% प्योर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 100% प्योर कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो आप सीधे बोल देना कि बाय डिस्टिलेशन थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से पास कर देंगे और यहीं पर हम लोगों की ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 100% प्योर फॉर्म में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। काहे से पास करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से पास करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस है। ठीक है, पंजेंट चोकिंग स्मेल है इसकी। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सफोकेटिंग सी स्मेल है, जिससे आपको मतलब दिक्कत टाइप की हो सके, सूंघ ना पाओ वैसी स्मेल है। नेचर एसिडिक नेचर है। उसके बाद वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग। ये तो केमिकल प्रॉपर्टी होगी ना, अभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। अच्छे से सॉल्युबल है वाटर में और मॉइस्चर को इजीली एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर वेरी इजी। ठीक है, ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। कलरलेस, सफोकेटिंग स्मेल, एसिडिक नेचर है, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर इजीली, और पांच क्या बचा, सॉल्युबल इन वाटर। हाँ, वाटर में आसानी से सॉल्युबल हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो एसिडिक नेचर है तो ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट कर देगी। एंड इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही दो आप क्या कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में याद कर लीजिए कि ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट कर देगी और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है,
समझ में आ गई प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। अब आ जाते हैं इसके यूजेस पर। यूज कहाँ का करते हैं? इन फर्टिलाइजर्स, टू प्योरीफाई गोल्ड, जो हम लोग के गोल्ड के ऑर्नामेंट्स नहीं बनते हैं, उनको प्योर करने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है, साफ करने के लिए या उनमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए गोल्ड से नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं, और जैसे कॉपर मेटल हो गया और ब्रास मेटल वगैरह हो गए, तो इनके ऊपर कलाकृतियाँ नहीं होती हैं, कलाकृतियाँ जो करी जाती हैं कॉपर और मेटल्स के ऊपर, जो नहीं डिज़ाइंस वगैरह बनाई जाती हैं, वो डिज़ाइन हम लोग नाइट्रिक एसिड का यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। कॉपर और ब्रासेस के ऊपर, मेटल्स के ऊपर नाइट्रिक एसिड का यूज़ करके बनाते हैं। अब आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ में, जो कि है नाइट्रिक एसिड का हम लोग टेस्ट कैसे करें। देखो, पता तो करना पड़ेगा कि नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे कि बाकियों में हम लोगों ने क्या किया था, HCl वाले में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ग्लास रॉड डिप करके निकाल दी थी, डेंस वाइट फ्यूम्स बनी थी। वैसे ही इसका भी एक टेस्ट है, ठीक है, एक तो नहीं है, मतलब 2-3 टेस्ट हैं। तो अभी यहाँ पर मैं आपको 4 टेस्ट बताता हूँ। HNO3 को जब आप हीट करोगे तो यहाँ पर निकलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 बनेगी। NO2 मैं आपको बता चुका हूँ कि रेड ब्राउन फ्यूम्स होती हैं इसकी। तो अगर नाइट्रिक एसिड को कोई एसिड आपको दे दिया जाए, उसको हीट करके अगर देखा जाए और वहाँ पर रेड ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपको एसिड दिया गया है वो हमारा नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट देख लो, मेटल नाइट्राइट। इसको जब हम लोग हीट करेंगे मेटल नाइट्राइट को, अभी हम लोगों ने वहाँ पर क्या कहते हैं, लैब के प्रिपरेशन में मेटल नाइट्राइट का ही तो हीट किया था ना। मेटल नाइट्राइट उसके फ्लास्क के अंदर रख के मेटल नाइट्राइट का ही हीट किया था, और रेड कलर की ब्राउन फ्यूम्स निकल रही थी, NO2। यहाँ पे भी मेटल नाइट्राइट को जब हीट करेंगे तो NO2 निकलेगी, और NO2 की रेड ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, ठीक है, 2 जगह निकल आई रेड ब्राउन कलर की फ्यूम्स। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि NO2 की रेड ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, और जब मेटल नाइट्राइट को और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, इन दोनों को हीट करेंगे तो रेड ब्राउन कलर की फ्यूम्स बनेंगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड का कंफर्मेशन टेस्ट हो जाएगा। और देखो, नाइट्रिक एसिड को अगर हम लोग कॉपर के साथ रिएक्ट करा दें और इसमें हीट दे दें, नाइट्रिक एसिड को अगर हम लोग कॉपर के साथ रिएक्ट करा दें और इसमें हीट दे दें, फिर से यहाँ पर NO2 बन जाएगा। यहाँ पर फिर से NO2 बन जाएगा, जिसकी रेड ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, और रेड ब्राउन फ्यूम्स होने की वजह से कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर हम लोगों ने HNO3 का यूज़ किया है, ठीक है, समझ में आ गया। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये तो आपको समझ में आ गए होंगे कि बाकी के 3 टेस्ट NO2 गैस निकलेगी, रेड ब्राउन फ्यूम्स की होती है, तो आप सीधे बोल देंगे कि नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। ये वाला टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट, इस टेस्ट के लिए क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड लेते हैं HNO3 और उसमें ऐड करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इसमें ऐड करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ये कॉन्सेंट्रेटेड है। इसमें क्या ऐड करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन। फ्रेशली कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखो FeSO4 ले लेना, फेरस सल्फेट सॉल्ट ले लेना, उसमें वाटर ऐड कर देना, 3 से 4 ड्रॉप टेस्ट ट्यूब में लेकर, नमक और क्या कहते हैं, नमक कह रहा हूँ, FeSO4 ले लिया, सॉल्ट, और उसमें वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद उसको घोल लेना अच्छे से। जब घुल जाए तो वही आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन हो जाएगा। उस सॉल्यूशन को आप क्या करना, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में पास कर देना। जब आप इसे पास करेंगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर अब क्या हुआ,
कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है और आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ये सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब इसमें क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और टेस्ट ट्यूब को झुकाकर उसके साइड साइड में डालेंगे अंदर, मतलब बाहर नहीं डालना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही डालना है, लेकिन कोने कोने से डालना है, झुका के एकदम डायरेक्ट उसी के अंदर नहीं डाल देना है, सॉल्यूशन के ऊपर पच्चीस से गिरे जाके साइड साइड से डालना है। और थोड़ी देर हिलाना नहीं है टेस्ट ट्यूब को, बिल्कुल भी एकदम स्टिल रखना है। और आपको थोड़ी देर बाद ब्राउन रिंग दिखाई देगी। ब्राउन रिंग कहाँ दिखाई देगी, जंक्शन पर, जहाँ पर हमारा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सॉल्यूशन जहाँ पर कंबाइन हो रहा है, वहाँ पर आपको दिखाई देगी ब्राउन रिंग। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और दूसरा फेरस सल्फेट। ठीक है, तो इनके जंक्शन पर, जिस जगह पर ये एसिड जुड़ रहे हैं, उन दोनों के बीच में आपको एक ब्राउन रिंग दिखाई देगी। किन दोनों के बीच में, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और FeSO4 सॉल्यूशन लिया था। ठीक है, इसको आपने एक सॉल्यूशन था कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, और क्या था, FeSO4 सॉल्यूशन। तो इन दोनों एसिड्स के बीच में जहाँ पर भी मतलब ये लोग ये दोनों एसिड ज्वाइन करेंगे, उनके जंक्शन वाले पॉइंट पर, जिस जगह पर ये ज्वाइन करेंगे, उस जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने के बाद ब्राउन रिंग बनेगी, जिससे हम लोगों का कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा किसका, नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, तो टेस्ट भी हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो गई, मैन्युफैक्चर देख लिया नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, और देख लिया आप लोगों ने कि नाइट्रिक एसिड को लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये था हमारा नाइट्रिक एसिड। होप सो कि आपने नोट्स बना लिए होंगे। आसान सा टॉपिक था, समझ में आ गया होगा। और ठीक है, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।